हरिओम। ध्यान में एक टेक्निक होती है विपश्यना, जिसे कहते हैं। सांसों पे अपनी चेतना को केंद्रित करके उस पे ध्यान को घटित करना, उसे विपश्यना कहते हैं। विपश्यना के ऊपर से बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे सेंटर्स और बहुत सारी चीज़ें खुली हुई हैं और बहुत लोग बहुत अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। विपश्यना, अगर आप सिर्फ विपश्यना करते हैं तो आप उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। उसका कारण है क्योंकि विपश्यना जो टेक्निक है वो गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई है, और जब गौतम बुद्ध का जब समय था तब इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतनी ज़्यादा कामनाएं नहीं थी, और इतना ज़्यादा आदमी का दिमाग दूसरी चीज़ों पे या संसार की चीज़ों में भोगने में नहीं लगा हुआ था। अभी अगर आप सिर्फ विपश्यना करते हैं या विपश्यना पे आप ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं तो ये वैसा ही होगा कि आपने बिना नमक के अपना व्यंजन बना लिया है। अगर आपको उसका पूर्ण लाभ लेना है या आपको उसका पूर्ण टेस्ट लेना है तो आपको एक चीज़ें उसके साथ जोड़नी पड़ेगी, और जो जोड़नी पड़ेगी वो टेक्निक मेरी है। मैंने खुद उसे निजात किया है। उसे उग्र क्रिया कहते हैं। उग्र क्रिया, आप सांसों को कितना भी बढ़ा लीजिए, आपको सांसों को किसी भी तरीके से आप बढ़ा लीजिए। वैसे मैं आपको राय दूंगा कि योग अभ्यास के माध्यम से आप उससे सांसों को गहरा करिए। योग अभ्यास करते करते गहरा करिए, और विपश्यना के पहले आपको अपनी सांसों के ऊपर काम करना है। सांसों के ऊपर काम कैसे करना है कि आपको, जैसे आप नॉर्मल कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसको आप 1 मिनट में करते हैं या 10 मिनट में करते हैं, तो उसको आपको श्रिंक करके 5 मिनट में करना है। मैं आपको एडवाइस तो नहीं करूंगा एक्सरसाइज की, लेकिन अगर आपको रुचि है एक्सरसाइज में तो आप एक्सरसाइज को ले सकते हैं। और अगर आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना है तो मैं आपको बोलूँगा कि उसमें सबसे अच्छा वे है कि आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करिए। 12 बार सूर्य नमस्कार करिए, तत्क्षण आप बैठ जाइए किसी भी आसन में, ध्यान के आसन में बैठ जाइए, और उसके बाद में सिर्फ जो आपकी सांसें फूली हुई है उसको धीरे धीरे नाक से सांस लेते हुए सम्म की स्थिति पे लेके आने का अभ्यास करना है। आपको बिल्कुल स्पष्ट रहनी चाहिए, लिए तो सो है और छोड़े तो हम हैं। सो हम, आप जैसे सांस लेंगे सो में और हम में छूटेगी। अगर आपकी स्थिति और ज़्यादा स्थिरता बनाने लग गई है आपकी स्थिति, तो उसको आप सो को लीजिए और हम को धीरे धीरे करके छोड़िए, पार्ट में छोड़िए। ये जितने इजी गोइंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना इजी गोइंग होगा नहीं, क्योंकि ये इतना इजी गोइंग होता नहीं है। ये आप जब फिजिकल एक्टिविटी में आएंगे या गहरा योग अभ्यास में आएंगे तो आपको समझ आने लगेगा, स्पष्टीकरण तब समझ आने लगेगा। अभ्यास करते करते ही आपके जो फेफड़े हैं उससे नीचे आपकी सांसें जाने लगेंगी, और आप धीरे धीरे आपकी बॉडी, आपकी जो सांसें हैं वो गहरी हो के आपके शरीर के हर एक पार्ट उसको फील करने लगेगा। हर एक पार्ट जब उसको फील करने लगेगा उसे ऊर्जा बोलते हैं। जब वो ऊर्जा पूरे शरीर पे बहेगी, उसके बाद में जैसे ही आप बैठेंगे विपश्यना करने के लिए, तो जब भी ऊर्जा बहती है आपके शरीर से तो उसके बाद में वो रिलैक्स मांगती है, और जब आपको रिलैक्स मांगेगी उस स्टेज के अंदर में उस समय विपश्यना ध्यान घटित होने की संभावनाएं 100% हो जाती है। अगर आप सीधा बैठेंगे तो आपका शरीर कामनाओं से ग्रसित है और बहुत सारी सुख सुविधाएं के बीच में हमारा जीवन चल रहा है, तो इसके बीच में विपश्यना सिर्फ काम नहीं करती है। उग्र क्रिया के साथ में अगर आप विपश्यना की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 100% इसका लाभ मिलेगा।
फिजिकल एक्टिविटी में आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन आप अगर योग अभ्यास की अगर क्रिया करते हो या योगिक क्रियाओं में अगर आप इसमें हो तो ये बहुत इजी होगी। ये तो हो गया विपश्यना के समय करने की चीज़ें। विपश्यना में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो कभी नहीं बताते लोग कि ये जो चीज़ है ये छोड़ने की है, ये जो टेक्निक है ये छोड़ने की। सिर्फ आपको सांसों पे केंद्रित नहीं करना है, अपनी चेतना में हर वो चीज़ों को छोड़ देना है जो चीज़ें छूट ही जाएंगी। छोड़ने पे जितना ज़्यादा आप ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी दिनचर्या पे छोड़ने पे काम करना चालू करेंगे, किसी भी चीज़ को जो आपके ऊपर हावी है और जो आपके ऊपर नहीं है, चाहे वो भूख हो, चाहे वो खाना खाना हो, चाहे वो सोना हो, चाहे आप कुछ भी, जो भी चीज़ में आप ज़्यादा समय दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा रस ले रहे हैं, उसे आप धीरे धीरे करके छोड़ने की टेक्निक यूज़ करते जाइए। और छोड़ने की टेक्निक जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो ऑर्गन्स हैं और आपके जो शरीर की जो क्रिया है वो छोड़ने की आदत को आंतरिक रूप से फील करने लग जाएगी। और जब आंतरिक रूप से आपकी आदत जब फील करने लग जाएगी उसको, तो त्याग का भाव जो होता है, जो त्याग का जो भाव होता है वो आंतरिक रूप से घटित होना चालू हो जाएगा। आंतरिक रूप से जब घटित होना शुरू होता है, जब त्याग जब आंतरिक रूप से घटित होना शुरू हो जाएगा तो वो उतनी जगह आपकी खाली होगी। और जब उतनी जगह खाली होगी उतनी जगह आप उस ऊर्जा से भरेंगे योगाभ्यास के माध्यम से। और ऊर्जा के बाद में बॉडी रिलैक्स मांगेगी, और रिलैक्स के साथ में जैसे ही आप रिलैक्स करोगे आप केंद्र में सिर्फ अपनी सांसों को देखना चालू करेंगे। आपकी विपश्यना 100% फलित होने लग जाएगी। किसी भी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है इसमें। और गहराई से देखने की बात सिर्फ इतनी है कि आप आज विपश्यना कर रहे हैं तो आपकी स्थिति क्या है, या आज से आपने अगर त्याग शुरू किया तो आपकी स्थिति क्या है, और आप उसको करते करते 1 हफ्ते के बाद में जब अपने आप को देखेंगे तो आपकी स्थिति क्या है, आप डिटरमाइन खुद कर सकते हैं। आपको खुद समझ आने लगेगा कि क्या बदलाव आया आपके अंदर में। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप आंतरिक रूप से जब स्थिरता आपके अंदर में घटित होने लगेगी, एक जीवन एक नए आयाम पे चलने लगता है और एक नई ऊर्जा बनाने लगता है, और नई ऊर्जा के माध्यम से आपको दिशा अपने आप मिलते जाती है। इसमें और गहराई से समझाने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत सिंपल टेक्निक है। इस पे इतनी बात मैंने इसीलिए बोला हूँ क्योंकि वो जिस समय ये इस संसार को गौतम बुद्ध ने विपश्यना की जो टेक्निक दी थी, उस समय इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, इतना ज़्यादा मन विकसित नहीं हुआ था, और इतनी ज़्यादा कामनाएं नहीं थी। आज की डेट में अगर आपको विपश्यना का पूरा लाभ लेना है तो उग्र क्रिया का सहारा लेना ही होगा। ये ऐसे आपको नहीं समझ आएगा। जब आप इस टेक्निक को इस माध्यम से अगर आप करना शुरू करेंगे, फिर आपको समझ आने लग जाएगा कि आप पहले विपश्यना करते थे तब क्या था, और अभी जब विपश्यना करेंगे उग्र क्रिया के साथ में तो कितना लाभ मिलेगा। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।